नेक्स्ट रिलेशन बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। सो ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, फिर से बार बार वही आ रहा, खाली पीली नहीं होना, कुछ ना कुछ होना उसके अंदर। सो नॉन एम्प्टी सेट देन आई ए का मतलब सेट ए रिलेशन इज अ आइडेंटिटी सेट। मैट्रिक्स पढ़े ना अभी फिलहाल में, मैट्रिक्स में था ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। सेम वैसे ही आई ए का मतलब हुआ आइडेंटिटी सेट जहां पे एलिमेंट्स सेम सेम ही है, यानी पहला एलिमेंट अगर 1 है तो दूसरा भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सेम है, सिमिलर है। जहां पे ए कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा, ए के साथ, वैसे रिलेशन को बोलना है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। एग्जाम्पल अगर दूं बेटा मैं तो ए दैट इज 1, 2, 3, अगेन सेट ए 1, 2, 3, और जब ये अभी रिलेशन बनाएगा तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, इनमें के जो सेम हो दैट इज क्या सेम हो गए ए यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, उसे कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। कीप इन द माइंड नाउ। और क्या बाकी है दुनियादारी इसकी, और we can say that a relation IA, that is identity relation on A, is said to be identity if every element of A is related to itself only। हर एक A में का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किसे रिलेट करेगा, खुद ही को रिलेट करेगा, वो रिलेशन हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज अवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखो क्या बोला है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। कब होगा, जब एवरी एलिमेंट अ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट जब खुद ही के साथ रिलेट करेगा, रिफ्लेक्सिव अगर है तो ए बिलोंग्स टू आर इफ ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। अभी रिफ्लेक्सिव को मैं थोड़ी चटपटे लैंग्वेज में अगर बताने जाऊं तो देखो, रिफ्लेक्स होना, आईने में खड़े रहने के बाद आप अगर आईने में खड़े हो तो आपको आपकी ही इमेज दिखाई देती है, ना कि दूसरे की। तो ये होता है रिफ्लेक्सिविटी, खुद ही खुद को इमेज दे रहा। और वैसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है बेटा हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड कौन सा है हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सिमेट्री रिलेशन माने क्या, तो ए के लिए इमेज मिल रही बी और वाइस वर्सा बी के लिए इमेज मिल रही ए का आंसर बी का आंसर ए, तो वैसे टाइप को बोला गया सिमेट्री। अभी ए का इमेज बी का इमेज सी, तो ए का इमेज डायरेक्टली कौन दे सकता है, सी। इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब दिया हुआ कोई फंक्शन, फोकस करो, जब दिया हुआ कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक अगर, अगेन आई रिपीट, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक अगर है तो फिर उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या कहा जाता है उसे, इक्विवेलेंट रिलेशन। पर कब, जब हमारा दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिविटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा,
तब नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द क्वेश्चंस इन एनडीए। नाउ फर्स्ट वन, क्या फर्स्ट है? नल रिलेशन। कैसा रहता है नल रिलेशन? नल रिलेशन ऑन अ नल सेट, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दो। नल रिलेशन ऑन अ नल सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होता। नल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट, कुछ समझ में आया? पहले में क्या लिखा था? नल रिलेशन ऑन, कहाँ का? नल सेट का। कैसे रहता है? रिफ्लेक्सिव। पर नल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट कैसा रहता है? तो नॉन रिफ्लेक्टिव। उसके बाद नल रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नल रिलेशन हमेशा कैसे होगा? ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। आगे देखो, द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, किसका यूनियन एंड इंटरसेक्शन? यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसे लर्न करना, इसे यहाँ पे फिट करना वो जरूरत है अब, ठीक है ना? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक। दो दिए हुए आपके रिलेशंस अगर रिफ्लेक्सिव है तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव रहता है। दो दिए हुए आपके रिलेशंस सिमेट्रिक अगर है तो आपका यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे रहता? वो भी सिमेट्रिक रहता। जब टू ट्रांजिटिव रिलेशंस दिए रहते, नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। अगर किसी दो ट्रांजिटिव रिलेशंस का यूनियन ये ट्रांजिटिव ही रहे, ये जरूरी नहीं। वाइल इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखो वही के वही पे घूमे घूमे समान हो कि नल रिलेशन अगर नल सेट का है तो रिफ्लेक्सिव, नल रिलेशन अगर नॉन एम्प्टी सेट का है तो नॉन रिफ्लेक्सिव, नल रिलेशन अगर सिमेट्रिक का नल रिलेशन है अगर किसी सेट का तो वो हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई दिए हुए दो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव। अगर दिए हुए कोई दो सेट सिमेट्रिक है तो फिर से उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन सिमेट्रिक। पर अगर कोई दो ट्रांजिटिव रिलेशन दिए हैं तो जरूरी नहीं कि उनका यूनियन भी ट्रांजिटिव, जबकि इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? वो हमेशा ट्रांजिटिव रहेगा। और ये चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जब हम लोग एनडीए क्रैक करने की बात करें। नाउ नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशन। कैसा है रिलेशन? इक्विवेलेंट है। रिलेशन इक्विवेलेंट है, इसी का मतलब रिलेशन जो है यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशन। अभी देखो कितना ये हो रहा। इक्विवेलेंट उसी को बोलते हैं जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ऐसे अगर दो इक्विवेलेंट रिलेशन का अगर यूनियन लेते हो तो ये यूनियन कैसे रहता है? रिफ्लेक्सिव रहता है, सिमेट्रिक रहता है, पर ट्रांजिटिव नहीं रहता। देखो, जबकि इक्विवेलेंस का मतलब ही हो रहा था जो तीनों के तीनों को सेटिस्फाई करे, उसके बावजूद उसका यूनियन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझे? नाउ नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ two equivalent relation
इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ये बेचारा अच्छा बोल रहा, अगर जो दो सेट रिलेशंस का आप इंटरसेक्शन बनाना चाहते हो, अगर वो दोनों के दोनों रिलेशन इक्विवेलेंट है तो मेरा इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंट रहेगा। नेक्स्ट वन, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। अभी ये इनवर्स नाटक क्या होता है? अगर मैंने बोला सेट ए विथ ए कॉमा बी, तो आर इनवर्स का मतलब इनवर्स रिलेशन क्या बन जाएगा? बी कॉमा ए। और इनवर्स रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो दिया हुआ फंक्शन भी कैसे, रिलेशन भी कैसे रहेगा? इक्विवेलेंस ही रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिलेशन। और जब तक कि ये बेसिक आपके क्लियर नहीं हो जाते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज का ध्यान, फिर चाहे वो यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, नल रिलेशन हो, वॉइड रिलेशन हो, और ये सभी बातों को अभी नजर रखते हुए सॉल्व करेंगे सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिलेशन। नाउ क्वेश्चंस ऑन रिलेशन। सबसे पहले, आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन Z such that a comma b belongs to the R। a comma b का मतलब हुआ बेटा ordered pair in the relation। किस तरह से दी है कि b minus a is an even integer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले R डिफाइन कहाँ पे हो रहा? तो R डिफाइन ऑन Z। फिर सेकंड चीज, Z क्या है? तो Z का मतलब ही होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी जब R डिफाइन हो रहा इन द सेट ऑफ इंटीजर्स और हमें कहा जा रहा कि A कॉमा B जो कि ऑर्डर्ड पेयर है, जो कि बिलोंग्स कर रही रिलेशन को, और जो हमें आंसर दे रही B माइनस A जो कि क्या है? तो इवन इंटीजर का। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? वही हमें ढूंढना है। सबसे पहला बेटा, जब हम लोग रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं तो खुद ही को खुद ही के साथ लेना है, यानी ए आर ए के लिए बन गया a माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। सो जब a इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स इट इज एन इवन इंटीजर। समझे? सेकंड, जब आप a की बात करें तो a को लिखोगे आप a माइनस बी, क्योंकि वही बोला जा रहा हमें। और जब आप b टू a लोगे तो ये बन जाएगा b माइनस ए। b माइनस ए में से अगर मैंने माइनस को बाहर निकाला तो ये बन गया a माइनस बी विच इज सेम लाइक दिस। सो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हुआ सबसे पहले, फिर वो सिमेट्रिक भी हुआ। अभी देखते हैं क्या वो ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें करना होगा a r b, इट मीन्स रिलेशन फ्रॉम a टू b प्लस b r c। तो a टू b के लिए तो वैल्यू b माइनस a है, ठीक है ना, b माइनस a। तो b r c के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? तो c माइनस b हो जाएंगी, प्लस b माइनस b कट गए, बचे क्या? तो c माइनस a बराबर आ गया फॉर्मेट। c माइनस a लिखा है, इसी का मतलब हम लिखने वाले हैं रिलेशन फ्रॉम a टू c। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ऑल द अबव, सभी के सभी इक्विवेलेंस रिलेशन। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। देखो, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, कोई ना कोई अभी आपके पास सेट है ए,
जो किसको लेके चल रहा, तो प्राइम नंबर्स। अभी प्राइम नंबर का भी सेट बना लिए तो अप टू द इंफिनिटी जाएगा, पर ये सेट कहाँ तक के लेना है, सिर्फ 10 तक के। अभी 10 तक के कौन से आपके एलिमेंट्स है जो प्राइम है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि प्राइम यानी क्या, तो प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स नहीं रहते, जो या तो डिविजिबल बाय 1 है या फिर डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, वो प्राइम है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं, सेकंड प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। अभी 10 से छोटे वाले नंबर्स को अगर गिनते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर यहाँ पे बीच का जो 4 था वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि 4 के फैक्टर्स है 2 into 2। 6 को इसलिए नहीं लेना क्योंकि 2 into 3, 8 4 into 2, 9 3 into 3। इसीलिए फर्स्ट सेट में कौन से नंबर्स आ गए से 2, 3, 5, 7। दूसरे सेट के तरफ बढ़ते, सेट B is the set of divisors of 15। 15 के डिवाइजर्स कौन कौन है, तो 15 के डिवाइजर 1, 3, 5 और 15 खुद, यानी 15 को किससे डिवाइड करा सकते हो, 1, 3, 5, 15। सवाल ये है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होंगे इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस N। तो देखो मैंने सिनॉप्सिस में क्या बताया था, देखो सिनॉप्सिस को किस काम में आती है। मैंने सिनॉप्सिस में बताया था इफ एनी टू सेट्स हैविंग द n कॉमन नंबर्स एंड इफ n of A intersection B is equal to n, then A cross B and B cross A intersection is equal to formula n square। कॉमन ढूंढना है आपको, कॉमन का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है ना बेटा। अभी देखिए 2, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 15, कॉमन कौन हुआ यहाँ पे, तो A इंटरसेक्शन B में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स हुए 3, 5 हुए कॉमन एलिमेंट। So how many numbers are common? So n of A intersection B is equal to only 2 elements। और अगर ये है तो as per our rule हमें आंसर क्या देना है, n स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर लिखेंगे इसको और 2 का स्क्वायर यानी कितना 4। इट मीन्स अवर रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया 4, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन द नेक्स्ट वन, आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं ना। आगे के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं बेटा, बिकॉज फर्स्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन आर सिमिलर। सी हियर A or B relation of A to B is A minus B, already given in the form of B minus। So A minus B लिखे क्या और B minus A लिखे क्या। In the both the cases the given relation is reflexive, transitive and symmetry, and if the relation is the reflexive, transitive and it means the relation is an equivalence relation। बात को समझो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, R is the relation from the set having the m elements to the finite set B having the n element। Now no need to solve this again by using the basic important tricks, we directly getting the answer 2 to the power m minus n, sorry 2 to the power mn minus 1। इतनी छोटी छोटी बातें, और इसी के लिए सिनॉप्सिस का बड़ा डिटेल में जाके पढ़ना जरूरी है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन दिया है पहला, जो क्या लेके चल रहा 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 3 1। सेट दिया है 1 2 3 का, हमें बोल रहा चलो ढूंढो रिलेशन कैसा है। रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है। ठीक है,
चलो ढूंढते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का ध्यान रखोगे आप वो ये कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी में ए आर ए है, इट मीन्स ए वाला अगर फॉर्मेट है तो वो रिफ्लेक्सिव रहता है। क्या आपका रिलेशन सेम ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स को लेके चल रहा क्या? तो हाँ 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये 1 1 2 2 3 3 जो है ये हमारे पास के रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई करा रहे बेटा। किसे सेटिस्फाई करा रहे? रिफ्लेक्सिविटी। सेकंड 1, 2, अभी 1, 2 का सिमेट्रिक बन सकता था 2, 1 अवेलेबल है क्या? 2, 1 वो देख लो जल्दी से, है अवेलेबल। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 1 2 2 3 1 3 क्या क्या दिया हुआ है? 1 2 2 3 1 3, ठीक है। इस तीनों को जमा करके देखो क्या मिल सकता। 1 रिलेट विद द 2 रिलेट विद द 3, दिस implies एक का रिश्ता बन रहा अभी 2 के साथ, 2 का रिश्ता बन रहा 3 के साथ, इसी का मतलब हुआ 1 रिलेट विद द 3। क्या हुआ? इसी का मतलब 1 रिलेट विद द 3, इसका मतलब फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, पर क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आपका करेक्ट ऑप्शन था बेटा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा रिलेशन बनाओ। कहां से कहा था? फाई का रिलेशन बन रहा फ्रॉम सी टू आर, ठीक है ना। और फाई रिलेशन किस तरह से निभा रहा? तो x रिलेशन विद द y कुछ इस अंदाज में कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मिल रहा y, ठीक है। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितना मिल रहा? y। अभी मॉड ऑफ x y ये रिलेशंस देखे जो कि अभी तक हम लोगों ने ये ऐसा लिखे थे ना, ए आर बी ए आर सी, जहाँ पे ए रिलेट कर रहा बी के साथ, बी रिलेट कर रहा, सेम वैसे ही पर रिलेशन को ही यहाँ पे बोल दिया है फाई, हमें कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ। सो पहला x का वैल्यू है 2 + 3 है, और बोल रहा मॉड ऑफ x लिखने के बाद y आंसर मिलने को ना। मॉड का मतलब होता है आपको वो टर्म को रूट में लाना है। मॉड ऑफ 2 + 3 है, और मॉड ऑफ 2 + 3 है, हमें आंसर क्या देगी? तो √ऑफ पहली टर्म कौन सी है? 2, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बेटा 4, 3 स्क्वायर 9, 4 + 9 आपको मिले √13। आपके पास दिया कितना है? आपके पास दिया है 13, आंसर आया है √13, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट के तरफ जाते हैं। नेक्स्ट में दिया है 3 5, मॉड ऑफ 3 की वैल्यू सिर्फ +3 हो सकती है, विच इज नॉट इक्वल्स टू -3, ठीक है। वो -3 नहीं हो सकती, यानी सेकंड भी नहीं। उसके बाद थर्ड में हमें दिया है 1 + i, 1 + i का मॉडुलस निकालना है, इसका मतलब √1 स्क्वायर 1, कोएफिशिएंट ऑफ i चल रहा 1, फिर से 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 √2 दिया हुआ है आंसर 2, सो नॉट इक्वल्स टू 2। पहले 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका मतलब बिना ढूंढे भी अगर फोर्थ को टिक करा देते हो तो भी चलता है, फिर भी एक बार ले ही लेते। मॉड ऑफ i है,
मॉड ऑफ i को ही लिख सकते बेटा हम लोग 0 प्लस i, और जब मॉड ऑफ 0 प्लस i चल रहा तो अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 0, i का कोएफिशिएंट 1, रूट ऑफ 1 विच इज नथिंग बट द 1, देखो आ गया। इट मीन्स फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज द करेक्ट, सो ओनली फोर्थ इज अ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। ना ए बी द नॉन वॉइड सेट, अभी ये इंपॉर्टेंट, नॉन वॉइड का मतलब ही होता है नॉन एम्प्टी सेट। किसका नॉन एम्प्टी सेट लेना है? चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। ए ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जहां पे काउंटिंग शुरू है फैमिली के चिल्ड्रंस की। नाउ क्या बोला गया है रिलेशन का? x इज द सिस्टर ऑफ y, x जो है वो y की बहन है। अभी चलो देखते रिश्ते निभाते यहाँ पे। x इज अ सिस्टर ऑफ y, x खुद ही की सिस्टर बन सकती क्या? ऐसा हो सकता नहीं। इट मीन्स खुद ही खुद को सेटिस्फाई अगर नहीं करा रहे तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं हुई, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी नहीं। दूसरा, x अगर y की सिस्टर है इसका मतलब y x की सिस्टर ही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर y भाई रहा तो x तो बराबर y की सिस्टर ही रहेंगी, पर y तो उसका भाई हुआ ना, यानी सिमेट्रिविटी सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं, तो सिमेट्रिविटी भी नहीं। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि मान के चलो x सिस्टर है y की, y सिस्टर है z की, यानी पूरा महिला राजी है, x सिस्टर है y की, y सिस्टर है z की, मीन्स नो डाउट x सिस्टर बनेगी y की। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई? तो ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हुई। इट मीन्स इन अवर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या रहेगा इन द क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे हम लोग? से ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिलेशन आर, कहाँ पे डिफाइन हो रहा रिलेशन आर? ऑन जेड। जेड क्या है? तो सेट ऑफ इंटीजर्स है बेटा, सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और कंडीशन देके है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 25, सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर। Now taking the square root on both sides, so under root of a square become a, this is root of 25 minus b square। आपको इंटीजर होना, पहला इंटीजर तो आपका 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो आप? यहाँ से 0, 3, 4, 5, ठीक है। अभी 0 अगर डालते हो तो 25 माइनस 0 रूट ऑफ 25 5। 3 अगर डालते हो तो 25 माइनस 9 इट्स 16 एंड रूट ऑफ 16 मीन्स 4। 4 अगर डालते हो तो रूट ऑफ 25 माइनस 16 रूट ऑफ 9 इट मीन्स 3। 5 अगर डालते हो तो 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। पर जब स्क्वायर चल रहा तो नो मैटर आप प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि आप इंटीजर्स की बात कर, और इंटीजर प्लस भी रहते हैं साथ ही साथ माइनस भी रहते। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ रिलेशन एंड सम क्वेश्चंस ऑन रिलेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन। तब तक के लिए आपने रिलेशन की पूरी थ्योरी लर्न करके रखना और कंसेप्चुअली स्टडी करना।